कन्या राशि या कन्या लग्न मानो, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। नमस्कार। ये पंक्ति केवल एक सुविचार नहीं है, ये आने वाले सप्ताह के लिए कन्या लग्न के जातकों का मूल मंत्र है। हम 2025 के अंतिम पड़ाव और 2026 के आगमन के एक अत्यंत संवेदनशील संधि काल में प्रवेश कर रहे हैं। साधारण दुनिया के लिए नया साल 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को बदलता है, लेकिन एक ज्योतिषी और मार्गदर्शक के रूप में मेरा दायित्व आपको उस भ्रम से निकालकर सत्य से परिचित कराना है। सत्य ये है कि केवल कैलेंडर बदलने से जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होता। संघर्ष और समाधान तब बदलते हैं जब ब्रह्मांड में ग्रहों का गणित बदलता है। मैं विशेष रूप से कन्या लग्न के जातकों से बात कर रहा हूं। आप स्वभाव से तार्किक हैं, आप हर कार्य में पूर्णता खोजते हैं, आप भावनाओं से पहले बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन 29 दिसंबर से 4 जनवरी का ये सप्ताह आपके अब तक के स्वभाव को चुनौती देने वाला है। ग्रहों का जो मानचित्र मेरे सामने है वह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह सप्ताह आपके तर्क को दरकिनार कर आपको भावनाओं के एक गहरे सागर में उतारने वाला है। इस सप्ताह आपके सुख भाव में एक दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है, अर्थात 4 बड़े ग्रह एक साथ विराजमान हैं। वहीं दूसरी ओर सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति में बैठे हैं। यह एक विचित्र विरोधाभास है। एक तरफ वर्ष का सबसे बड़ा ग्रहीय जमावड़ा और दूसरी तरफ मानसिक अस्थिरता। तो प्रश्न ये है, क्या ये सप्ताह आपको तनाव में डाल देगा या फिर यह आपको वो अभूतपूर्व सफलता देगा जिसकी प्रतीक्षा आपने पूरे 2025 में की है? इस वीडियो में हम ना केवल भविष्यवाणियों की बात करेंगे, बल्कि हम उस कारण को समझेंगे जो आपके परिणाम के भय को समाप्त कर देगा। यदि आप समझना चाहते हैं कि इस ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे करना है, तो इस विश्लेषण को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए ग्रहों के इस खेल को विस्तार से समझते हैं। दिनांक 29 दिसंबर को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना हो रही है। आपके लग्नेश यानी आपके शरीर और आपकी बुद्धि के मालिक बुध देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि आपकी कुंडली का चौथा भाव है, लेकिन बुध वहां अकेले नहीं जा रहे। वहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं, वहां ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल बैठे हैं और वहां विलासिता के कारक शुक्र भी मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा घर और उसमें 4 बड़े ग्रह। चौथा घर किस चीज का है? यह आपका मन है, यह आपका घर है, यह आपकी माता है और यह आपकी घरेलू सुख शांति है। जब इतने सारे ग्रह यहां जमा हो जाते हैं तो घर के अंदर हलचल बहुत बढ़ जाती है। ऊर्जा का स्तर इतना हाई हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसे हम ज्योतिष में चतुर्ग्रह योग कहते हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि इस हफ्ते आपका करियर, दोस्त, बाहर की दुनिया सब सेकेंडरी हो जाएगा। आपकी पूरी चेतना आपके घर की 4 दीवारी और आपके दिल की धड़कनों पर केंद्रित रहेगी। दूसरा कारण, देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं और वो यहां से सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक रस्साकशी चलेगी। करियर आपको बुलाएगा, लेकिन घर आपको जाने नहीं देगा। तीसरा और सबसे सावधान करने वाला कारण, हफ्ते की शुरुआत यानी 29 और 30 दिसंबर, जब आप नए साल की तैयारी कर रहे होंगे, तब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव क्या है? यह गड्ढा है, यह अचानक आने वाली मुसीबत है, यह मानसिक तनाव है। इसी कारण मेरे डेटा में 29 और 30 तारीख को स्पष्ट रूप से तनाव के रूप में मार्क किया गया है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हफ्ते की शुरुआत भारी है, लेकिन हफ्ते का अंत, विशेषकर 31 दिसंबर के बाद का समय, बहुत ही शानदार और भाग्यशाली रहने वाला है। अब हम जीवन के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमें रोटी, कपड़ा और मकान देता है, यानी आपका करियर और पैसा। कन्या लग्न के वो जातक जो नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए गुरु 10वें घर में बैठे हैं। गुरु वक्री है। वक्री ग्रह का मतलब है पुनर्मूल्यांकन। इस हफ्ते और खासकर 31 दिसंबर के बाद आपको अपने पुराने कामों का फल मिलेगा। लेकिन सावधान,
29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा 8वें घर में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोमवार और मंगलवार को ऑफिस में अचानक कोई डेडलाइन आ सकती है। हो सकता है आपका बॉस बिना किसी कारण के आप पर चिल्ला दे या कोई कलीग आपकी चुगली करे। आपका पहला रिएक्शन होगा, मुझे ये नौकरी छोड़ देनी है या मैं इसे जवाब देकर रहूंगा। रुक जाइए, यही अष्टम का चंद्रमा आपसे करवाना चाहता है। ये एक जाल है। इन 2 दिनों में आपको रिएक्ट नहीं करना है, मौन रहना है। जैसे ही 31 दिसंबर की सुबह 9:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, माहौल एकदम से बदल जाएगा। वही बॉस जो चिल्ला रहा था आपकी तारीफ करेगा, जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। इसलिए शुरुआत के 48 घंटे सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहें। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके सप्तम भाव में शनि देव मीन राशि में बैठे हैं। शनि जल्दबाजी पसंद नहीं करते और चौथे भाव में बैठे मंगल जल्दबाजी पसंद करते हैं। इस हफ्ते आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। आप चाहेंगे कि काम तेजी से हो, लेकिन पार्टनर चाहेगा कि काम धीरे और सिस्टम से हो। इस संघर्ष में न पड़े। इस हफ्ते कोई भी बड़ा निवेश या नई पार्टनरशिप डीड 29 से 30 दिसंबर को साइन न करें। अगर कोई डील फाइनल करनी ही है तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी को करें। 31 तारीख को डेटा में शेयर बाजार के लिए भी सीखने के लिए अच्छा कहा गया है, लेकिन बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं। अब आते हैं पैसे पर। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो सुख भाव में बैठा है। यह एक बहुत ही खूबसूरत योग है, जिसे हम धन योग भी कह सकते हैं, लेकिन यह खर्च वाला योग है। पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आपके कंफर्ट पर खर्च होगा। इस हफ्ते आप अपने घर को रेनोवेट कराने, नई गाड़ी की बुकिंग कराने या नए साल की पार्टी के लिए महंगे कपड़े और उपहार खरीदने में पैसा खर्च करेंगे। यह अच्छा खर्चा है, यह आपको खुशी देगा। बस एक सावधानी, राहु छठे घर में है। छठा घर कर्ज का है। नए साल के जश्न के लिए क्रेडिट कार्ड का इतना इस्तेमाल न करें कि जनवरी का महीना तनाव में गुजरे। अपनी चादर देखकर ही पैर पसारे। करियर तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन की असली नींव हमारे रिश्ते होते हैं, और इस हफ्ते यही वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा एक्शन होने वाला है। दोस्तों, चौथा भाव जो आपका घर है, वहां सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों बैठे हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक कमरे में 4 अलग अलग स्वभाव के लोग बंद हैं। शोर तो होगा ही। इस हफ्ते आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, चहल पहल रहेगी, लेकिन मंगल की उपस्थिति घर के माहौल को बारूद बना सकती है। हो सकता है कि 29 से 30 दिसंबर को माताजी के साथ आपकी बहस हो जाए या प्रॉपर्टी को लेकर भाई बहनों में कहासुनी हो जाए। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व हैं, घर में गर्मी बढ़ेगी। मेरी आपको सलाह है, अगर घर में कोई पुरानी बात उखड़ती है तो उस पर मिट्टी डाल दें। अगर आप सही भी हैं तो भी 29 से 30 तारीख को चुप रहें, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो नए साल का जश्न खराब हो सकता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। देखिए, अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन घर की नींव आप है। और कन्या लग्न की कुंडली साफ बता रही है कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा हलचल आपके जीवन में ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का चौथा भाव, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है यानी आपका घर, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों आपके घर के भाव में बैठे हैं। इसका आपके लिए 3 स्पष्ट मतलब है। पहला, अत्यधिक व्यस्तता। मंगल ऊर्जा है और सूर्य जिम्मेदारी। इस हफ्ते और खासकर नए साल के आसपास आपके ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ने वाला है। मेहमानों की खातिरदारी, घर की साफ सफाई, रेनोवेशंस या नए साल की पार्टी का आयोजन, सब कुछ आपके कंधों पर होगा। आप थकेंगी नहीं, क्योंकि मंगल आपको एनर्जी देगा, लेकिन मानसिक बेचैनी बहुत रहेगी। आपको लगेगा कि एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा सामने खड़ा है। दूसरा, किचन में सावधानी। ये मेरी एक बहुत खास सलाह है। चौथा घर रसोई से जुड़ा होता है और वहां मंगल बैठे हैं। 22 और 30 दिसंबर को जब चंद्रमा 8वें भाव में होंगे,
आपको किचन में काम करते समय सावधानी बरतनी है। जल्दबाजी में चाकू से कट लगना, गर्म बर्तन से हाथ जलना या गैस खुली रह जाना, ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। कृपया इन 2 दिनों में एक साथ कई काम ना करें, एक बार में एक ही काम करें। तीसरा, मान सम्मान और सजावट। लेकिन सब कुछ तनावपूर्ण नहीं है। शुक्र भी वहीं बैठे हैं। आपका मन करेगा कि इस नए साल पर घर को बहुत सुंदर सजाया जाए। आप घर के लिए नए पर्दे, चादरें या कोई सजावटी सामान खरीद सकती हैं। आपकी क्रिएटिविटी इस हफ्ते चरम पर होगी। और सबसे अच्छी बात, 31 दिसंबर के बाद आपके परिवार के लोग आपकी मेहनत को सराहेंगे। जो काम आप पिछले कई दिनों से कर रही थी, उसका श्रेय आपको मिलेगा। मेरी सलाह बस इतनी है कि घर में सूर्य और मंगल के कारण पावर स्ट्रगल हो सकता है सासू माँ या पति के साथ किसी बात पर ईगो टकरा जाए। आप घर की धुरी हैं। अगर 29 से 30 तारीख को कोई तीखी बात बोल भी दे तो उसे नजरअंदाज कर दें। 31 तारीख की शाम आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आएगी। ये तो हुई घर की बात। अब देखते हैं कि दिल के मामले यानी लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता मिला जुला है। शुक्र चौथे भाव में है, जो रोमांस के लिए अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सहज और घरेलू महसूस करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि घर पर ही बैठकर सुकून से बातें हों। लेकिन शनि 7वें घर में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि रियलिटी चेक देते हैं। अगर आपका रिश्ता कच्चा है या सिर्फ टाइम पास है तो ये हफ्ता ब्रेकअप की नौबत ला सकता है। शनि अनचाहे रिश्तों को काट देंगे। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वो और गहरे होंगे। विवाहित लोगों के लिए 31 दिसंबर की शाम बहुत जादुई होने वाली है। जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि आपके 9वें भाव में आएंगे, आपके रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी। अगर पिछले 2 दिनों से पति पत्नी में तनाव चल रहा था तो 31 तारीख की शाम को सब ठीक हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। ये समय एक दूसरे को सॉरी बोलने और नई शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है। नए साल का स्वागत आप बहुत ही रोमांटिक और पॉजिटिव नोट पर करेंगे। अब 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय, आपकी सेहत और आपकी शिक्षा। कन्या लग्न के जातकों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सावधान करना मेरा धर्म है। राहु आपके 6ठे भाव में है और केतु आपके 12वें भाव में। ये अक्ष सेहत के लिए संवेदनशील होता है। राहु उन बीमारियों को बढ़ाता है जो मन से जुड़ी होती हैं, यानी वो बीमारियां जो चिंता से पैदा होती हैं। इसके ऊपर से 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा 8वें घर में है। ये कॉम्बिनेशन एंजाइटी अटैक, इंसोम्निया और सीने में जकड़न दे सकता है। चूंकि चौथे भाव छाती फेफड़े में बहुत सारे ग्रह हैं, अगर आपको अस्थमा या सांस की तकलीफ है तो अपना इन्हेलर पास रखें। ठंडी चीजें खाने से बचें और सबसे जरूरी, तनाव को दिल पर न लें। विद्यार्थियों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। डेटा के अनुसार 31 दिसंबर को छात्रों के लिए बेस्ट डेट घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि आपके 5वें भाव का स्वामी शनि है और बुद्धि का कारक बुध अब केंद्र में आ गया है और 31 तारीख को चंद्रमा आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। जो छात्र 2026 में विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता आवेदन भेजने के लिए सर्वोत्तम है। जो छात्र सीए, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंगल और शनि का प्रभाव बहुत शुभ है। आपकी एकाग्रता 31 तारीख के बाद गजब की होगी। आप नए साल के लिए जो भी पढ़ाई का लक्ष्य बनाएंगे, उसे पूरा कर पाएंगे। चलिए अब इस लंबी चर्चा को समेटते हैं और इस हफ्ते का निचोड़ निकालते हैं। पहला, सप्ताह का मूड घर वापसी का है। सारी भागदौड़ छोड़कर आप अपने घर और परिवार को संवारने में लगेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी चुनौती है 29 और 30 दिसंबर। इन 2 दिनों में चंद्रमा और मंगल मिलकर आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। गुस्सा नहीं करना है, टूटना नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ी खुशखबरी है 31 दिसंबर और 1 जनवरी। जैसे ही चंद्रमा वृषभ और फिर मिथुन राशि में आगे बढ़ेंगे, गजकेसरी योग का प्रभाव एक्टिवेट होगा और किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगी। करियर और प्यार दोनों में जीत मिलेगी। इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन 31 दिसंबर बुधवार है। ये दिन साल का आखिरी दिन जरूर है, लेकिन यह आपके लिए सबसे अच्छा दिन है।
और सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि राहु छठे घर में है और केतु 12वें में। अनजान लोगों से सावधान रहें और अपनी सेहत, खासकर पेट और छाती का ध्यान रखें। अंत में उन उपायों की बात करते हैं जो आपके इस हफ्ते को और भी शुभ बनाएंगे। ज्योतिष में उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। तलाव मुक्ति के लिए सोमवार और मंगलवार को जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो चंद्रमा के आराध्य भगवान शिव की शरण में जाए। एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह आपके मन की घबराहट को शांत करेगा। घरेलू कला से बचने के लिए चौथे भाव में मंगल और सूर्य की गर्मी को शांत करने के लिए चांदी का कोई आभूषण पहने या चांदी के गिलास में पानी पिए। अगर यह संभव नहीं है तो रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। करियर और नए साल की शुभता के लिए 31 दिसंबर बुधवार है और आपके लग्नेश बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। साल के आखिरी दिन किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। यह बुध का सबसे सटीक उपाय है। इससे आपका बुद्धि बल बढ़ेगा और 2026 में करियर की रुकावटें दूर होंगी। दोस्तों, 2025 जैसा भी रहा हो, उसे एक मुस्कुराहट के साथ विदा करें। 2026 एक कोरा कागज है और कलम आपके हाथ में है। ग्रह सिर्फ हवा का रुख बताते हैं, नाव तो आपको ही चलानी है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको आने वाले हफ्ते और नए साल के लिए तैयार करेगा। अगर आपको यह कोशिश या गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। कमेंट में वेलकम 2026 या जय गणेश लिखकर अपनी पॉजिटिव ऊर्जा हम तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम पूरे साल आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।